चार्ट्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, ये प्रोबेबिलिटीज एनालाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट एक्शन का स्टडी है जिसका मकसद चार्ट्स का यूज करके फ्यूचर प्राइस ट्रेंड्स को फॉरकास्ट करना होता है। मार्केट सभी नोन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल फैक्टर्स को प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस पैटर्न्स ह्यूमन साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं जो समय के साथ रिपीट होने की टेंडेंसी रखती है। वॉल्यूम अक्सर प्राइस से पहले होता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में स्पाइक्स मेजर मूव्स का सिग्नल दे सकते हैं। बाजार छोटे समय में कम ही रैशनल होते हैं लेकिन समय के साथ एफिशिएंसी की तरफ ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड आपका दोस्त होता है जब तक ये बेंड ना हो। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज का सीरीज होता है। डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज का सीरीज होता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना टेक्निकल एनालिसिस का पहला स्टेप है, लेकिन उस ट्रेंड के साथ बने रहने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ट्रेंड लाइंस टेक्निकल एनालिसिस के सबसे सिंपल और इफेक्टिव टूल्स में से एक है। प्राइस और इंडिकेटर्स के बीच में डाइवर्जेंस अक्सर रिवर्सल के अर्ली वार्निंग साइंस देते हैं। मूविंग एवरेजेस प्राइस एक्शन को स्मूथ करते हैं और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। MACD ट्रेंड रिवर्सल और मोमेंटम शिफ्ट्स को आइडेंटिफाई करने में काफी प्रभावी होता है। ऑसिलेटर्स नॉन ट्रेंडिंग मार्केट्स में सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। चार्ट पैटर्न्स बाजार में मास साइकोलॉजी के फुटप्रिंट्स होते हैं। हेड एंड शोल्डर्स एक सबसे विश्वसनीय रिवर्सल पैटर्न है। ट्रायंगल्स एंगल मूव से पहले कंसोलिडेशन के एक पीरियड को दर्शाते हैं। डबल टॉप्स और बॉटम्स अक्सर ट्रेंड डायरेक्शन में चेंज के सिग्नल देते हैं। ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और 20% मेथोडोलॉजी होती है। इंडिकेटर्स डिसीजंस को कंफर्म करने चाहिए, डिक्टेट नहीं, क्योंकि इंडिकेटर्स टूल्स होते हैं, आंसर्स नहीं। ये कंफर्मेशन या डाइवर्जेंस प्रोवाइड करते हैं लेकिन गारंटी नहीं देते। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। जो मैटर करता है वो है समय के साथ कंसिस्टेंसी। आपकी स्ट्रेटजी को आपके पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें। बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं देता। एक ट्रेडिंग प्लान को अपने एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को स्पष्ट रूप से डिफाइन करना चाहिए। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना। किसी भी एक ट्रेड पर अपने ट्रेडिंग कैपिटल के एक छोटे से हिस्से से ज्यादा कभी भी रिस्क मत उठाइए। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ट्रेडर के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं क्योंकि ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ज्यादातर ट्रेडिंग लॉसेस क्लियर एग्जिट प्लान ना होने से होती हैं। सबसे अच्छे ट्रेडर्स लॉसेस को गेम का हिस्सा मानकर एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छे ट्रेडर्स रिस्क को मैनेज करते हैं, बुरे ट्रेडर्स रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं। अच्छा रिस्क मैनेजमेंट एक मीडियोकर ट्रेडिंग सिस्टम को भी प्रॉफिटेबल बना सकता है। ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी सिर्फ एनालिटिकल स्किल नहीं बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन होती है। फ्लेक्सिबल रहो पर केयरलेस मत बनो। बिना अपनी स्ट्रेटजी को छोड़े मार्केट कंडीशंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट करो। ओवर ट्रेडिंग पैसा खोने का सबसे तेज तरीका है। रिवेंज ट्रेडिंग से बचो, ये इरेशनल डिसीजंस की तरफ ले जाता है। लॉस पोजीशंस में एवरेजिंग डाउन करने से बचो, ये एक डिजास्टर का रेसिपी है। लालच या डर को अपने फैसलों पर कभी भी हावी मत होने दो। अगर कोई ट्रेड आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलता तो उम्मीद मत करो, एक्शन लो। अधिकांश ट्रेडर्स इसलिए हार कर बैठे हैं क्योंकि उनमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच की कमी होती है। सफल ट्रेडर्स लगातार मार्केट के स्टूडेंट बने रहते हैं। आप हमेशा अपने सक्सेसफुल और फेल्ड दोनों ट्रेड्स का रिव्यू करें। अपने डिसीजंस का एनालिसिस करने और समय के साथ सुधारने के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। ट्रेडिंग सक्सेस को एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स पर जज करें, ना कि इंडिविजुअल आउटकम्स पर। चाहे आपको कितने भी अनुभव प्राप्त हों, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती ही है।
ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा शत्रु खुद ट्रेडर ही होता है। एक प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। डिसिप्लिन का होना तुम्हारे जीनियस होने से ज्यादा जरूरी